महर्षि शुकदेव का अमरत्व मंत्र साधना। महर्षि सुखदेव के पिता कि जब कोई संतान नहीं हुई और बड़े ही व्याकुल परेशान कि जीवन में अगर पुत्र ही नहीं हुआ, ऐसे मैंने जीवन में कौन से पाप किए कि मैं अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा सकूं। क्योंकि मनुष्य का ऋण वंश को आगे बढ़ाने से पूर्ण होता है। देव ऋण देवताओं की पूजा तपस्या अर्चना करने से होता है। पितृ ऋण अपने पूर्वजों का श्राद्ध वगैरह करने से होता है। अमरनाथ की गुफा और अमरनाथ के बारे में आपने सुना होगा। काश्मीर के आगे पहलगाम और पहलगाम के आगे अनंतनाग और अनंतनाग के आगे एक श्रेष्ठ स्थान पर अमरनाथ, जहां बर्फ का शिवलिंग स्वतः निर्मित होता है और श्रावण की पूर्णिमा को हजारों लोग जाते हैं। एक बार पार्वती ने भगवान शिव को पूछा कि मुझे 5 रहस्य समझाइए। पहला रहस्य तो यह कि क्या व्यक्ति अमर हो सकता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है, और कर सकता है तो कौन से मंत्र से, कौन से विधि से, कौन से तरकीब से। क्या एक दरिद्री व्यक्ति जिसके भाग्य में विधाता ने दरिद्रता लिख दी हो, क्या वो संपन्न और ऐश्वर्यवान बन सकता है, कुबेरपति बन सकता है, और अगर बन सकता है तो कौन से मंत्र से बन सकता है, विधाता के लिखे हुए को कौन से मंत्र से टाला जा सकता है। और यदि जीवन में अत्यंत पाप और दुष्टता की हो फिर भी क्या आपकी सायुज्यता या आपकी निकटता प्राप्त हो सकती है, और क्या आपके दर्शन हो सकते हैं, और यदि हो सकते हैं तो कौन से मंत्र से, कौन से साधना से। भगवान शिव ने कहा कि इन प्रश्नों के उत्तर मेरे अलावा तुम्हें इस संसार में कोई दे भी नहीं सकता। मैं बाकी प्रश्नों के उत्तर तो तुम्हें दे सकता हूं, मैं अमर होने या मृत्यु पर विजय प्राप्त होने के प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें अभी नहीं दूंगा। पार्वती ने कहा कि अगर उत्तर देने हैं तो फिर 5 ही उत्तर दीजिए। एक प्रश्न का उत्तर दें और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दें, ऐसा नहीं। आप मुझे उस विधि को भी बताइए जिस विधि से व्यक्ति पूर्ण मृत्यु को विजय प्राप्त कर सके, जिस विधि से पूर्ण दरिद्रता पर विजय प्राप्त कर सके, जिस विधि से अपने दुर्भाग्य को समाप्त करके सौभाग्य में बदल सके, जिस विधि से अपने पूर्ण बीमारियों को, रोग को समाप्त करके अपने पूर्ण आयु लाभ कर सके, और जिस विधि से, 5 विधि से आपके साक्षात दर्शन कर सके। और उससे बड़ा तो सौभाग्य क्या होगा कि मोक्ष खट्वांगम परशुरंगम भस्म फणिना कपालम चेती तंत्रोपकरणम। कुछ मंत्र कह रहे हैं कि संसार में भगवान शिव के दर्शन से बड़ा तो कोई दर्शन नहीं है। एक दिन संसार में बैठे हुए निश्चिंत निर्भीक, कोई बात की परवाह नहीं, चेहरे पर एक असीम अखंड शांति, और वहां पर बैठे हुए भी प्रसन्नता के साथ में अग्रगामी कुबेरपति भवानी और 10 महाविद्याओं के पति भगवान शिव के अगर दर्शन प्राप्त हो जाए तो जीवन में और क्या चाहिए। जीवन इसलिए तो नहीं पैदा हुए हैं कि हम केवल जिंदा रहें, सांस लें, रोटी खाएं, मर जाएं। जिंदगी के कुछ और भी मूल आयाम हैं, मूल उत्सव है जिसको हम नहीं पहचान पाते, और नहीं पहचान इसलिए पाते कि तुम्हारे अंदर अंधकार बहुत है। बाहर के अंधकार को तुम दूर कर सकते हो मोमबत्ती लगा करके, रोशनी लगा करके, बल्ब लगा करके, ट्यूबलाइट लगा करके। मैं कभी भी तुमने ये नहीं सोचा कि मैं बाहर के अंधकार को मिटाने के साथ साथ अंदर के अंधकार को भी मिटाऊं, ऐसा तुमने कभी सोचा नहीं। तुमने सोचा कि मैं शादी कैसे करूं, तुमने सोचा कि मेरे संतान कैसे उत्पन्न हो, तुमने सोचा कि मैं पैसे कैसे करूं, तुमने इसके अलावा दूसरा कोई चिंतन नहीं किया। कभी भी जिंदगी में ऐसे प्रश्न नहीं अपने मन में पैदा हुए। पार्वती ने प्रश्न उठाया कि किस प्रकार से आम आदमी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है, उसने तो उठाया। तुमने कभी गुरु के सामने प्रश्न नहीं उठाया। और ज्ञानान तिग्राम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तो स्वयं शुरू में कहा है कि जहां अज्ञान का अंधकार बहुत घना हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में किसी के दर्शन नहीं कर सकता, अपने आप के भी दर्शन नहीं कर सकता। उस अज्ञान के अंधकार को केवल कितना ही घटाटोप अंधकार हो, सूर्य की एक किरण निकलती है
और सूर्य की एक किरण पूरे पृथ्वी मंडल पर अंधकार को दूर कर लेती है। तुम्हारा तो मन छोटा सा मन है, छोटा सा शरीर है, 5 फुट का शरीर है। उस 5 फुट के शरीर में 1 फुट अंधकार होगा, 2 फुट अंधकार होगा। मैं उस 2 फुट के अंधकार को दूर करने के लिए भगवान से ने कहा कि ज्ञानांजन सलाह गया, तुम गुरु रूपी ज्ञान की एक सलाखा जलाओ। अगर उस अंधकार को तुम्हें दूर करना है, और अगर नहीं करना है तुम फिर कीड़े मकोड़ों से ज्यादा तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। बस ये है कि तुम मनुष्य हो, और मनुष्य होना कोई बहुत बड़ी गौरव की बात नहीं है, मनुष्य होना कोई बड़ी सौभाग्य की बात नहीं है। मनुष्य होकर के ईश्वर के दर्शन कर लेना सौभाग्य की बात है। मनुष्य होकर के उन क्षणों को, उन चिंतनों को, उन विचारों को, उन धारणाओं को प्राप्त कर लेना गौरव की बात है। पैदा होना तो एक घटना है। जैसे हाथी का बच्चा पैदा हो गया, एक घोड़े का बच्चा पैदा हो गया, एक मनुष्य का बच्चा पैदा हो गया, बस एक घटना हुई। अब वो घटना है या दुर्घटना है, वह एक सामान्य एक तथ्य है। उसके लिए कोई स्कूल कॉलेज में ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, वह स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसमें तुमने कोई बहुत बड़ा, वो भगवान ने तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ी कृपा कर दी है, तुमने ईश्वर पर बहुत बड़ी कृपा कर दी है। वह तो एक रसायन क्रिया है। उस रसायन क्रिया के माध्यम से तुम्हारा जन्म हुआ, मगर जन्म होने के बाद क्या ज्ञानांजन सलाह गया? क्या तुमने प्रयत्न किया ज्ञान की सलाखा जलाने का? और यदि ज्ञान की सलाखा की कभी सोचा नहीं तो जीवन तुम्हारा व्यर्थ चला जाएगा, और जा रहा है। इसमें तुमने कभी चिंतन नहीं किए, कभी विचार नहीं किए। और जिस प्रकार से एक किरण पूरे अंधकार को दूर कर सकती है, और फिर कह रहे हैं कि केवल एक गुरु का दर्शन सलाखा जलाने के बाद की बात है। अगर सूर्य को हम देख लें तो अंधकार मिट जाता है। बुझे हुए दिए को अगर मोमबत्ती से लगा दें, माचिस से लगा दें, और उस ज्योति को देख लें तो अंधकार दूर हो जाता है 2 फुट के घेरे में। और केवल गुरु के दर्शन कर लें, और गुरु का दर्शन कर लें। दर्शन करने के लिए तुम्हारे अंदर की रोशनी के माध्यम से दर्शन कर सके। इन आंखों से तुम दर्शन नहीं कर सकते, इन आंखों से तुम देख भी नहीं सकते, इन आंखों में ताकत क्षमता है ही नहीं। आम आदमी को तुम नहीं पहचान सकते। एक जेब कतरा तुम्हारे पास बैठा है, तुम्हारी जेब काट के चला जाता है, तुम उसको भी नहीं पहचान सकते, गुरु को कहां से पहचानोगे? तुम्हारी आंखों में ताकत है ही नहीं, जेब कतरे को पहचान सको। एक विश्वासघाती बैठा है, धोखेबाज बैठा है, झूठ बोलने वाला बैठा है, तुम उसके साथ बैठे हुए 2 घंटे गप्पे लगाते, तुम उसके बाइफर्केशन नहीं कर सकते कि ये झूठ बोलने वाला है, धोखा देने वाला है, छल करने वाला है, पाखंडी है, डोंगी है, या जेब कतरा है, या क्या है, चोर है। तुम नहीं पहचान सकते। एक गठिया इंसान को नहीं पहचान सकते, तो तुम गुरु को भी नहीं पहचान सकते। गुरु तो बहुत बड़ी चीज है। और गुरु को भगवान शिव ने कहा कि एक क्षण देख ले, जी भर करके। देखने का मतलब है कि दसमम तो स्पर्शम मां पूर्णताम रह। पूर्णता के साथ में तुम्हें ज्यों ज्यों देखता रहूं, ज्यों ज्यों हृदय में तुम उतरते जाओ। और जिस प्रकार से एक एक इंच सरकता है, उस प्रकार से आप मेरे पूरे शरीर में उतर जाएं, वह दर्शन कहलाता है। दर्शन का मतलब है एकदम से धीरे धीरे, एकदम से समग्र रूप से नहीं, धीरे धीरे पूरे शरीर में जैसे अमृत के तत्व पी लेता है, उस प्रकार से गुरु को पी ले, अपने शरीर में उतार दे, रग रग में, रेसे रेसे में उसको समावेश कर दे। चक्षुरुन्मीलितम येन। और जब ऐसा होता है तो चक्षु अपने आप बंद हो जाते हैं। चक्षुरुन्मीलितम, क्योंकि बाहर की चीजें बंद हो जाती हैं, और अंदर जब प्रकाश होता है तो फिर बाहर कोई चीज नहीं दिखाई देती। फिर ये छल झूठ कपट अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं लगती। तुम झूठ छल कपट करो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं। धोखेबाज है, धोखेबाज के साथ धोखा करिए। जेब कतरा है तो उसको थप्पड़ मारिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं तुम बिल्कुल गाय और भैंस की तरह बन जाओ, मगर मैं कह रहा हूं केवल गाय बनकर के जिंदगी में जी लो। उसके अलावा कभी कभी मनुष्य बनने की भी कोशिश करो। चाहे तुम्हें 45 साल 50 साल में 1-5 मिनट के लिए कभी मनुष्य बनो, और बनो, और उस मनुष्यता में तुम देखो कि गुरु क्या होता है। उस मनुष्यता में स्वयं भगवान शिव कहीं कहीं दिखाई दे जाएंगे, भगवान विष्णु दिखाई दे जाएंगे, भगवान रुद्र दिखाई दे जाएंगे, जगदम्बा दिखाई दे जाएगी। तब दिखाई देगी जब तुम मनुष्य बन सकोगे। जब तक तुम पशु बने रहोगे तब तक वेद दर्शन नहीं हो सकते, तब तक तुम 1000 मंत्र जाप करने से भी कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं है। अंदर जब प्रकाश होगा तो बाहर की आंखें बंद होंगी, फिर बाहर छल झूठ कपट नहीं होगा। और वह सुखदेव और वह पार्वती ने पूछा कि आप मुझे मृत्यु से पूर्णतः मुक्त होने की क्रिया सिखाए। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, अगर तुम जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें
उन मंत्रों को स्पष्ट करता हूं जिन मंत्रों के माध्यम से पांचों क्रियाएं होती हैं। और मैं पांचों क्रिया मैंने पत्रिका में लिखी है या पीछे पेज में लिखी है कि मैं 5 साधनाएं करवाऊंगा। भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन, कुबेर साधना, शिव सायुज्य साधना, अमृत्यु साधना, रोग मुक्ति साधना। जो पार्वती ने बहुत जिद की तो भगवान शिव ने डमरू बजाया जोर से। डमरू इसलिए कि केवल ये बात मैं पार्वती को सुनाना चाहता हूं, पार्वती के अलावा यहां पर कोई मनुष्य, कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई कीट पतंग कोई रहे नहीं और कोई नहीं सुने, क्योंकि गोपनीय विद्या है। और उसी अमरनाथ में एक कबूतर और कबूतरी बैठे हुए थे, डमरू बजाए। डमरू बजाने पर सारे पशु पक्षी कीट पतंग तो उड़ गए, वो कबूतर भी उड़ गया, कबूतरी भी उड़ गई। 12 मील 12 कोस तक कोई भी जलचर या पशु या पक्षी या मनुष्य या फिर स्त्री कोई नहीं। उस कबूतरी ने एक अंडा दिया था, उसी समय अंडा दिया ही था, अंडा पड़ा था। 5-7 मिनट बीते, जब शिव ने देखा कि अब कोई नहीं है तो पार्वती का सुन, अब मैं तुम्हें इन 5 साधनाओं की, जिन साधनाओं के माध्यम से पूरे संसार में सुख मिल सकता है, मनुष्य की इच्छा ही नहीं है। जो मनुष्य सामान्य व्यक्ति है वो स्वास्थ्य को चाहेगा, फिर थोड़ा ऊंचा उठेगा तो धन को चाहेगा, फिर ऊंचा उठेगा पूर्ण गृहस्थ सुख चाहेगा, फिर ऊंचा उठेगा तो अपने ज्ञान का प्रकाश चाहेगा, और फिर ऊंचा उठेगा तो अमृत्यु को चाहेगा, 5 क्रियाओं को चाहेगा। तो मैं तुम्हें अमृतत्व होने का मंत्र क्रिया समझा रहा हूं। उसी समय अंडा फूट गया, उसमें से बच्चा निकल गया। भगवान से सुनाने लगे। एक आदमी कहता है, दूसरा हां भरता है, कहता है ऐसा किया तो हूं, फिर मैं ऐसा कर दिया है, तुमने सुना तो सुना हूं। तो महादेव कहते रहे, पार्वती सुनती रही। अमर कथा, अमर तत्व कथा, या वो मंत्र या वो साधना विधि। कथा का मतलब बस साधना विधि, कथा का मतलब कथ्य, जो कहा उसको कथा कहते हैं। औरतों को नींद बहुत जल्दी आती है, औरतों की जिद भी बहुत अधिक होती है, औरतों को नींद भी बहुत जल्दी आती है। तुम में अगर थोड़ा भी गुण हो तो आप उनको नींद दिला सकते हैं कि अब तुम बहुत थक गई है, ऐसे आंखें भी बहुत भारी भारी लग रही हैं, तुझे कुछ पता नहीं पड़ रहा है, तो तबीयत पे इफेक्ट पड़ रहा है, और 2-3 महीनों से मैं देख रहा हूं तबीयत तेरी करते थोड़ी रेस्ट कर ले तो फट हो जाएगी, 5 मिनट हो जाएगी। अब तुम्हें गुण होना चाहिए, तुम कभी गुण इसको ये एक्सपेरिमेंट भी आजमाओ। पार्वती ने कहा, शिव ने कहा क्या हुआ, तुम थकी हुई बहुत हो? नहीं, मुझे अमृतत्व सुना, ये चालाकी नहीं चलेगी, पूर्ण अमृतत्व मैं सुनूंगी, ये मुझे ज्ञान चेतना चाहिए। उसने कहा फिर सुन। तुम सुनने लगे, वाह वहां हूं करती गई, उसने सुनते सुन जाती गई। कभी आधी कथा हुई, पार्वती को नींद आ गई। नींद आ गई। भगवान शिव तो अपने भान के पिनक में थे, भान तो पिए हुई थी, आंखें बंद थी, तो चक्षु निवेदन ये ना। और उसने कहा कि उसके बाद में रीन बीज का हुंकार की दुनिया आती थी, वो कबूतर बैठा हूं करता रहा। और उसने कहा कि फिर रीन को इस ढंग से उच्चारण करना चाहिए, वहां से आई हूं, सीधी ने कहा कि सुन रही है। तो उसको पूरी बात सुनाते 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 पूरी विधि सुनाई, किस ढंग से इन 5 विधियों से, ये 5 बीज मंत्र है, ये 5 बीज मंत्रों की साधना ये है। इन साधनों के माध्यम से निश्चय ही वो मेरे दर्शन कर सकता है। पापी से पापी, पाखंडी से पाखंडी, ढोंगी व्यक्ति और ढोंग करता हुआ भी मुझसे दर्शन कर सकता है। छल करता हुआ भी करोड़पति बन सकता है, रोग मुक्त हो सकता है, कुबेर सिद्धि प्राप्त कर सकता है। वो सारी विधियां बताई, और उसने शायद रुपए में 4 आने भर तो 5 दिन सुनी, और 12 आने भर उस कबूतर के बच्चे ने बैठे बैठे सुनता रहा, वो करता रहा, उनका उनका। फिर पूरी बात हुई तो भगवान सिंह आंख खुली, पूरी बात समझी तो क्या बात, क्या उसने बात क्या, पूरा अमृतत्व तो तुम्हें सुनाया था। उनका सुनाया तो था, गर्मी बहुत थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तुम कभी अमरनाथ मेरे साथ चले नहीं, अमरनाथ गए 2-3-4 साल पहले। तो आपने मुझे कहा था कि वो रील भी बस वहां तक सुना था, फिर बाद में क्या हुआ? उसने रील वो बहुत पहले की बात हुई, उसके बाद से घंटे पर तक मैं और तुम्हें पूरी विधि समझाई है, उन्होंने मजबूर आ गई। तो फिर वो कौन कर रहा था, आवाज कौन कर रहा था? इस 12 कोष में तो कोई पक्षी नहीं, डमरू बजाया मैंने,
उनका हमें डमरू बजाया कि नहीं बजाया ये तो मुझे मालूम नहीं, मैंने उनको एकदम नहीं दी थी। शिव ने ऊंचा नेत्र उठाया, वो कबूतर बैठा हुआ दिखाई दिया। उससे पार्वती के अलावा इससे भी अमर कथा सुन ली है। और अगर ये संसार में फैल के तो कोई मरेगा नहीं, और मरेगा नहीं तो मेरा पैदा कहां से होगा? तो ये संसार इतना गंदा, इतना घटिया हो जाएगा, सब जहां देखो बुढ़े बुढ़े चेहरे दिखाई देंगे, मरेगा तो एक भी नहीं, नए पैदा होंगे नहीं। और नए पैदा होते गए और बुढ़े मरते नहीं गए तो पत्ते पर तिल रखने की जगह नहीं होगी, भीड़ से भीड़ छिटी हुई होगी। पुराना मरेगा तो नया पैदा होगा, न पेड़ को खत्म होगा, न नया पौधा पैदा होगा, न कोई मनुष्य खत्म होगा। ये तो सारा संसार अपने आप में बहुत दुर्बल और खांसने वाला और मतलब दुखी और पीड़ित और परेशान और कुछ होगा ही नहीं। उसने त्रिशूल फेंका जोर से उस कबूतर को मारने के लिए। कबूतर आगे उड़ा, पीछे पीछे त्रिशूल। ये मैं बिल्कुल शिव पुराण की कथा कह रहा हूं। वहां पुरुष की पत्नी बैठे बैठे जल चढ़ा रही थी, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रही थी, और उसने उबासी ली और कबूतर ने देखा कि अब त्रिशूल तो मुझे मारेगा ही, उसके मुंह के अंदर घुस गया, पत्नी के, ऋषि पत्नी के। भगवान शिव स्त्री को तो मार नहीं सकते थे। भगवान शिव भी त्रिशूल के पीछे पीछे आए। उसने कहा कि मेरा शत्रु तुम्हारे घर में है, उसको बाहर निकाल, मुझे उसको समाप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं तो ये सारी सृष्टि का, ब्रह्मांड सृष्टि ब्रह्मांड की है, ब्रह्मांड सृष्टि विध्वंस की। अगर संहार होगा नहीं तो सृष्टि का निर्माण नहीं होगा। आज 1 अरब जनसंख्या है, और अगर 1 अरब जनसंख्या और पैदा हो गई तो वो भी 1 अरब और ये भी 2 अरब पैदा हो गई, फिर 2 से 4 अरब, 6 अरब, 8 अरब, 40 अरब, मरेगी एक भी नहीं, तो वो पृथ्वी टिकेगी कहां, खिलाएंगे कहां, रहेगा क्या? तो विनाश नहीं होगा तो सृजन कहां से होगा? और इसके बाद तो ये तो सारी बात फैल जाएगी। उसने कहा कि मैंने तपस्या की है, मैं ऋषि पत्नी हूं, और तुम्हारा शत्रु अब मेरे पेट में। जब पेट से बाहर निकले तो मार देना, या तो तुम मुझे मारो, स्त्री को मार दो, मैं खड़ी हूं, तुम त्रिशूल से मुझे मार सकते हो। उसने कहा स्त्री को तो मार नहीं सकते, नहीं मार सकते, जो संतान उत्पन्न हो, शत्रु तुम्हारा वो है, जब पैदा हो तो मार देना। उनके मैं घर के बाहर बैठा रहूंगा, कोई भरोसा नहीं कब पैदा हो, कब बिगड़ जाए, कोई 9 महीने का गर्भ हो, 5 महीने के गर्भ से निकल जाए, मैं यही दूरी लगाऊंगा। उसने कहा वो आपकी इच्छा है। भगवान शिव ने वही दूरी लगाई, बैठ गए। 9 महीने बीत गए, 10 महीने बीत गए, 11 महीने, 12 महीने, 13 महीने, 14 महीने। पहले तो पत्नियां स्त्रियां 21 महीने का गर्भ धारण करती थी। 15 महीने में उसने पूछा उस अंदर बच्चे को कि तुझे कोई कष्ट? उसने कहा माता जी बहुत आराम से बैठा हूं, बाहर निकलूंगा तो ये सूर्य मार देंगे, अंदर तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है बाहर निकल जाऊं, ये मुझे मान नहीं सकता, क्योंकि अमर कथा मैंने पूरी सुन ली है। अगर मैंने सुन ली तो मैं मन नहीं सकता, ये गारंटी है, इनका त्रिशूल मेरा कुछ बिगाड़ेगा नहीं। आप चिंता मत करिए, आपको कष्ट नहीं होना चाहिए, मुझे क्या कष्ट, बैठा रहे अंदर बस। भगवान सबके रोज दर्शन होते हैं, इस बहाने रोज सुबह दर्शन करती हूँ, सुबह शाम दर्शन करती हूँ। पहले रोज पूजा अर्चना करनी पड़ती थी, बहुत ठीक बैठा, तो भी अंदर अच्छा बैठा है। पूरे 6 साल तक अंदर बैठा रहा। भगवान शिव ने कहा शत्रु को बाहर निकाल। उसने कहा कि मैं तो अब निकालने वाली कौन होती है, तो ब्रह्मा का नियमता है, ब्रह्मा जब चाहेगा जब ऐसा होगा। मगर अगर वो निकल भी गया क्या तुम उसको मार सकते हो? उसने अमर कथा सुन ली है। उसने कहा ये बात तो सही है, त्रिशूल का कुछ अहित तो कर नहीं सकता, फिर तो अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो? फिर धूनी लगाए हुए मेरे घर के आगे आग फैला दिए, ये भूतगढ़ घूम रहे, नाच रहे, न कोई सारा मुंह में अंदर आ सकता है, न अंदर का कोई बाहर जा सकता है, तो नहीं झंडा गाड़े हुए बैठे हो, ये 6 साल की सजा हमें क्यों दी है? सुखदेव को कहा तुम बाहर चल। सुखदेव, सुख माने तोता, इसलिए उसका नाम सुखदेव पड़ा। देवमान देवता, सुख माने तोता। वो तोता जो था वो अंदर गर्भ में बालक बना, इसलिए उसको सुखदेव कहा, इसे अगर का बालक कहा गया। वो बस पैदा हुआ और पैदा होते रवाना हो गया। उसके पिता पीछे दौड़े, पुलिस दौड़े, मां दौड़ी। उसने कहा बेटे तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? बेटा तुमने बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाला है, पोसा है। उसको कौन, मां क्या होती है, पिता क्या होते हैं? ये तो केवल एक निमित्त मात्र होते हैं, तुम्हें निमित्त मात्र हो, जन्म देने का एक आधार हो। मेरे जीवन के कर्मों को पूर्ण देने का आधार नहीं हो, जन्म देने का आधार हो। तुम जन्म दिया है, इस बात के लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं। मैं तुम मेरे जीवन के कर्मों का संचय नहीं कर सकते। मेरे जीवन को एकदम चक्षु निमित्तम ये गुरु वो ज्ञान मुझे तुम नहीं दे सकते। उसके लिए मुझे किसी गुरु को ढूंढना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा उस जगह।
अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा, जीवन बहुत छोटा सा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं एक मामूली व्यक्ति बनकर के जिंदा नहीं रहना चाहता हूं। इच्छा से 1000 ऋषि है, मैं उनका सभापति बनूं, मैं चाहता तो वैसा हूं। मैं बनूंगा तो अद्वितीय बनूंगा, ऐसा सामान्य व्यक्ति नहीं बनूंगा। एक मिनट तक वो जिनमें के पीछे पीछे दौड़े। आगे तालाब था, गांव के बाहर तालाब होता था पहले, वही औरतें भी स्नान करती थी, पुरुष भी स्नान करते थे, ऐसा था। वहां कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुबह पास में से निकले तो औरतें स्नान करती रही, हो हल्ला करती रही। फिर दिन में भी निकले पास में से तो हड़बड़ा करके औरतें बाहर निकली। बुढ़ा आया है, सर अभी गाड़ी लेगा कि तुम्हें समझ नहीं आती है, दिन को स्नान करती हो, तालाब में स्नान करती हो, उनकी आती होती है, उनको औरतों को पूछे नहीं तो बड़बड़ाते रहते हैं। घर में अगर तुम्हें कोई वृद्ध हो तो वो देख कर छुरी वाले पर ही रहता है 24 घंटे। वो बाहर निकले तो दिन ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं जवान लड़का पास में निकल गया तो तुम पानी से बाहर निकली नहीं, स्नान करती रही, और मेरा वृद्ध आंखों दिखाई दे नहीं, और मेरे के पास में निकला तो तुम हड़बड़ा के कपड़े पहनने लगी। उसने कहा तुम्हारे पुत्र की आंखों में तो कोई विकार है, उनको पता ही नहीं कि हम स्नान करेंगे। तुमने घूर के देखा भी कि तालाब है, फिर और आंखें खोल के देखा कि कोई लड़कियां स्नान कर रही है, तुम थोड़े नजदीक भी आए, तुम्हारी आंखों में विकार है, इसलिए शर्म तुमसे हमें आ रही है। उस आदमी से मेरी शर्म थी नहीं। और वो आगे जाकर कुछ भागवतकार बने, भागवत की रचना की, भागवत पुराण है, पूरे पुराण की रचना की, और 88,000 ऋषियों के अध्यक्ष बने। 88,000 ऋषियों में जब सारे ऋषियों का सम्मेलन हुआ नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य आपने भी देखा हो कभी, तो लखनऊ से अगर जाएं तो आगे नैमिषारण्य स्थान है। लखनऊ 100-150 किलोमीटर होगा अंदाजा। लखनऊ से मुरादाबाद आए तो बीच में नैमिषारण्य आता है, इतना मुझे ज्ञान है। वहां पर 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए तो पिता भी खड़े और सुखदेव भी खड़े। सुखदेव को अध्यक्ष बनाया, मंच को बिठाया। पिता नीचे बैठे, जैसे आप लोग बैठे वैसे बैठे। ऋषियों ने कहा यह गलत परंपरा है, यह गलत तरीका है। पिता नीचे बैठे और पुत्र ऊपर बैठे, यह उचित नहीं है, पुरुष के साथ नहीं है। आयु वृद्धों की न वृद्ध, ज्ञान वृद्धों की वृद्ध। आयु से कोई वृद्ध नहीं होता, ज्ञान से जो बड़ा है वह उसी ऊंचाई पर बैठेगा। इन्हीं से इसका कोई संबंध नहीं। चाहे मेरे पुत्र हो चाहे कोई हो, जो ज्ञान वृद्धि है मुझसे ज्यादा ज्ञानवान है, इतना बड़ा ज्ञानवान की पैदा होते तो समझ लिया कि तुम केवल मेरे जन्म के एक का करता हो। मेरे जीवन का उद्देश्य कुछ और है, और मेरे जीवन का उद्देश्य गुरु को ढूंढना है। पहला उत्तर सुखदेव का यही था, मेरे जीवन का उद्देश्य गुरु को ढूंढना है, गुरु के द्वारा अपने अंधकार को दूर करना है, और उस अंधकार को दूर करके मैं समस्त देवताओं का दर्शन करना चाहता हूं। साहित्य आमने सामने बैठ करके बात करना चाहता हूं। और अगर जिंदगी नहीं कर पाए तो जिंदगी का मकसद क्या हुआ? कल सफेद बाल हो जाएंगे, परसों में चिता पे जाकर हो जाऊंगा, फिर जीवन को बहुत पछताऊंगा। मरते समय मेरी आंख में आंसू होंगे, बच्चे सोच रहे होंगे कि साहब हमसे प्यार है इसकी आंख में आंसू है, पत्नी सोच रही होगी कि मैं बच्चे नहीं जाएगी इसकी आंख में आंसू है। वो अंदर घूम रहा है कि मैं जिंदगी में, मुझे गुरु जी सही कह रहे थे, पर तुम कह रहे तुम ऐसा करना, मैं कर नहीं पाया, अब पछता रहा हूं। आंख में आंसू कुछ वजह से होगा। सिद्धाश्रम में आने का आमंत्रण। सेठ चंदूलाल जी बहुत मोटे थे, बहुत ज्यादा मोटे, तो दिल्ली गए। उनको कुत्ते से बहुत प्यार था। एक मरियल सा कुत्ता था, उनकी गले में पट्टा बंधा हुआ, हाथ में जंजीर पकड़े हुए, जैसे आज के फैशन से लोग। चंदूलाल जी ने होटल वाले को टेलीफोन किया, होटल के मैनेजर को, कि मैं होटल में कमरा बुक कराना चाहता हूं, रहना चाहता हूं, मगर मेरे साथ एक कुत्ता है, आप उसको अंदर आने के लिए कहेंगे? हाँ भरेंगे, कोई ऐतराज तो नहीं है? होटल वाले ने कहा हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, हम रूम मनुष्यों को देते हैं, कुत्ते को यहाँ ठहराने के लिए बात नहीं है, मगर डॉग स्क्वाड है तो आप कुत्ते को वहां मान सकते हैं, कोई बात नहीं, आप लाइए। चंदूलाल जी वो पट्टे बंधे हुए उस मरियल से कुत्ते को जंजीर पकड़ करके होटल के काउंटर पर गए। मैनेजर ने चंदूलाल जी को देखा, फिर उस कुत्ते को देखा, फिर पूछा इस हाथी को तुम कहां से पकड़ के लाए हो? चंदूलाल जी का दिमाग खराब है तुम्हारा? हाथी? तुम्हें हाथी दिखाई दे रहा है?
ये तो कुत्ता है। उसने कहा मैं तो आपको नहीं पूछ रहा हूं, कुत्ते को पूछ रहा हूं। आप तो मतलब अपने अपने ख्यालों में डूबे हुए हैं। और जब मैं आपको सिद्धाश्रम की वर्णन की, चिंतन की, विचार की प्रक्रिया दे रहा हूं, और जब मैं कह रहा हूं कि एक क्षण है तुम्हारे पास इस पकड़ने को, इस क्षण के साथ जीवित रहने को, जीवन की धड़कन सुनने को, फिर आपके पास वृद्धावस्था नहीं आ सकती, फिर मृत्यु नहीं आ सकती, फिर मृत्यु आपको स्पर्श नहीं कर सकती। हम जीवन में मृत्यु और माम अमृतम गमय शब्द हमारे शास्त्रों में है। मृत्यु से अमृत्यु की ओर बढ़े, और मृत्यु से अमृत्यु की ओर बढ़ने की प्रक्रिया गुरु की उंगली पकड़ करके सिद्धाश्रम जाने की प्रक्रिया है। उस उपनिषद के श्लोक में भी, जहां श्लोक में मृत्यु और माम अमृतम गमय समय आया है, शब्द आया है, उस शब्द का अर्थ भी यही है कि हम अपने जीवन काल में कुछ ऐसी प्रक्रिया, कुछ ऐसी साधना, कुछ ऐसा मंत्र जप, कुछ ऐसी क्रिया कर लें कि हम एक बार उस सिद्धाश्रम को अपने जीवन काल में देख लें। वहां के योगियों को, वहां के सन्यासियों को, सिद्ध योगा झील को, वहां के उत्सव को, वहां के कल्प वृक्ष को, और उन हमारे पूर्वजों को, वशिष्ठ को, विश्वामित्र को, कृष्ण को, और वहां के परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी को हम अपनी आंखों से देख सकें। और तुम्हारे जीवन का सौभाग्य है कि तुम्हें वहां तक ले जाने वाला व्यक्ति जिंदा है, और ये तुम्हारा दुर्भाग्य तुम पकड़ नहीं पा रहे। कई बार मन में बहुत छटपटाहट होती है कि ये कब समझ पाएंगे, ये कैसे समझ पाएंगे, कैसे मैं इनको समझाऊं, मैं अपने बारे में इनको कैसे बताऊंगा, क्या समझाऊंगा, कैसे इनको टॉन्च करूं, कैसे टॉन्चिंग करूं, कैसे इनको कहूं कि तुम जा सकते हो मेरे साथ सिद्धाश्रम, तुम देख सकते हो, तुम अनुभव कर सकते हो, तुम मेरे बाद भी दमखम के साथ विश्व को कह सकते हो कि सिद्धाश्रम होता है, ये मैंने देखा है, उन लोगों को ले जा सकते हो। ये परंपरा जिंदा रह सकती है, ज्ञान जिंदा रह सकता है, ये चेतना जिंदा रह सकती है। और इसके लिए जितना जो कुछ प्रयत्न होता है मैं करने की कोशिश करता हूं। जीवन का प्रत्येक क्षण, जो क्षण मेरे आराम करने का टाइम होता है वह भी शिष्यों को समर्पित होता है, जो क्षण मेरे पत्नी के नाम और बेटों के नाम लिखा होता है वह भी शिष्यों के नाम ही समर्पित होता है। क्योंकि मैंने अपने प्रवचन के प्रारंभ में कहा कि शिष्य मेरी पूंजी है, यह मेरी संपत्ति है, आप मेरी संपत्ति है। आपको पाकर के मैं अपने आप को रोमांचित अनुभव करता हूं कि शायद इसमें से कोई न कोई चीज ऐसी निकल जाएगा जो अपने आप में उस सिद्धाश्रम तक पहुंच सकेगा। कोई न कोई इस पगडंडी पर चलते चलते रुक जाएगा, पांव पकड़ ले।